आईटीआर फाइल कर दी, रिफंड का वेट कर रहे थे, और एक दिन फोन पे मैसेज आता है, मिसमैच फाउंड, डिमांड रेज्ड। आपने कुछ गलत नहीं किया था, इनकम डिटेल सही दी थी, टीडीएस भी कटवाया था, फिर भी नोटिस। क्यों? क्योंकि आपने 4 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को आपस में मैच नहीं किया। फॉर्म 16, 26 एएस, एआईएस और टीआईएस, ये चारों एक दूसरे से बात करते हैं, और जब इनके नंबर्स नहीं मिलते तब डिपार्टमेंट का सिस्टम ऑटोमेटिकली रेड फ्लैग लगा देता है। आज मैं आपको एक 5 स्टेप रिकंसिलिएशन फॉर्मूला दूंगा, जिससे आप फाइल करने से पहले हर मिसमैच पकड़ लेंगे। नोटिस आने का चांस ऑलमोस्ट 0। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानिमा फिस्डम। आई एम सी राज मेहता। फ्रेंड्स, पिछले काफी वीडियोस से हम असेसमेंट ईयर 26-27 की फाइलिंग को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये असेसमेंट ईयर 26-27 की रिटर्न यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम अभी भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर फाइल होगी। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है, यानी वो इस साल की इनकम यानी फाइनेंशियल ईयर 26-27 की इनकम पे ये एक्ट लगेगा, एंड नॉट फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इस फाइलिंग के लिए पुराना एक्ट ही लगेगा। इस वीडियो के एंड तक आपको 3 चीजें मिलेंगी। एक, इन चारों डॉक्यूमेंट्स का क्लियर मैप। 2, द 5 स्टेप फॉर्मूला जो हर सीए की ऑफिस में यूज होता है। और 3, वो एक गलती जो 90% लोग करते हैं, एआईएस फीडबैक दे देते हैं पर रिटर्न रिवाइज करना भूल जाते हैं। वो गलती आज ठीक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट का सिस्टम आज फुल्ली ऑटोमेटेड है। आप जो आईटीआर में डिक्लेयर करते हो वो सीधा आपके एआईएस से कंपेयर होता है, रियल टाइम। अगर आपकी रिटर्न का कोई नंबर एआईएस से नहीं मिलता, से 2000 का सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट जो आप रिटर्न में मेंशन करना भूल गए, सिस्टम उसे मिसमैच फ्लैग कर देता है। और एआईएस आईटीआर मिसमैच आज नंबर 1 रीजन है नोटिस और 143(1) इंटीमेशंस की। और ध्यान दे, ये सिर्फ इनकम छुपाने वालों के लिए नहीं है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स भी फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि बैंक ने उनका एफडी इंटरेस्ट क्या रिपोर्ट किया है। तो रिकंसिलिएशन कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये आपका इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस फाइल करने से पहले लेना होता है, बाद में नहीं। रिकंसिलिएशन से पहले ये समझना जरूरी है कि ये 4 डॉक्यूमेंट्स है क्या। एक एक करके देखते हैं। पहला, फॉर्म 16, ये सिर्फ आपकी सैलरी का सर्टिफिकेट है, इंप्लॉयर देता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए ट्रेसिस पोर्टल से जनरेट होता है, इसमें होता है एम्प्लॉयर का टैन, आपका पैन, और हर क्वार्टर में कितना टीडीएस काटा और जमा किया उसका समरी। पार्ट बी, ये डिटेल है, पूरी सैलरी का ब्रेकअप, एचआरए जैसी एग्जेम्पशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 या 50,000, एटीसी जैसी डिडक्शन, और फाइनल टैक्सेबल इनकम। याद रखें, फॉर्म 16 सिर्फ सैलरी दिखाता है, आपका बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स ये इसमें नहीं होते। दूसरा, फॉर्म 26 एएस, ये आपकी टैक्स जमा होने की पासबुक है। इसमें होता है सारा टीडीएस और टीसीएस जो आपके पैन के अगेंस्ट कटा हो, इंक्लूडिंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रिफंड्स एंड डिमांड्स। पहले इसमें बहुत कुछ होता था, पर एआईएस आने के बाद 26 एएस अब मेनली टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट बन गया है। तीसरा, एआईएस, ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपके पैन से जुड़ी हर हाई वैल्यू चीज दिखाता है, सेविंग्स और एफडी इंटरेस्ट, डिविडेंड, शेयर्स और म्यूचुअल फंड की बाइंग सेलिंग, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, फॉरेन रेमिटेंस, सब कुछ जो ब्रोकर्स और रजिस्ट्रार्स ने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया हो। एक बहुत जरूरी बात, एआईएस सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स का पूरा सेल वैल्यू दिखाता है, आपका प्रॉफिट नहीं। 10 लाख के शेयर्स बेचे हैं तो एआईएस में 10 लाख दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 10 लाख पे टैक्स लगेगा, टैक्स सिर्फ गेन पे लगता है। लोग ये देख के घबरा जाते हैं, मत घबराइए। और स्टेप 4 में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर एआईएस में गलत नंबर हो तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। चौथा, टीआईएस, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, एआईएस का छोटा कैटेगरी वाइज निचोड़।
इसमें दो वैल्यूज होती है, प्रोसेस्ड वैल्यू और डिराइव्ड वैल्यू। ये डिराइव्ड वैल्यू ही आपके आईटीआर के प्रीफिल में ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो हायरार्की याद रखें, एआईएस सबसे बड़ा, उसमें से टीआईएस बनता है, उससे आईटीआर प्रीफिल होता है। 26एस उसका टैक्स क्रेडिट वाला हिस्सा है और फॉर्म 16 सिर्फ सैलरी दिखाता है। अब असली चीज, ये फॉर्मूला ऊपर से नीचे चलता है, एम्प्लॉयर से शुरू, आपकी फाइल रिटर्न पे खत्म। 5 चेक पॉइंट्स। पहला चेक, अपने फॉर्म 16 पार्ट ए का टोटल टीडीएस और 26एस का टोटल टीडीएस क्या सेम है? अगर पार्ट ए में टीडीएस दिख रहा है पर 26एस में नहीं है, इसका मतलब एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा तो है पर डिपार्टमेंट के पास जमा नहीं कराया या गलत पैन पे डाल दी। ये खतरनाक है, क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, डिमांड आ सकती है। मिसमैच मिले तो फौरन एम्प्लॉयर या एचआर को बोले, टीडीएस रिटर्न रिवाइज करवाइए। फाइल करने से पहले ये ठीक होना चाहिए। दूसरा, फॉर्म 16 पार्ट बी की ग्रॉस सैलरी अपनी सैलरी स्लिप से जोड़े। फिर चेक करें एचआर एग्जेम्पशन, एलटीए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एटीसी सब सही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। कॉमन गलती ये होती है, आपने साल के बीच में जॉब चेंज की, अब आपके पास दो फॉर्म 16 है, दोनों की सैलरी ऐड करनी होगी वरना आपकी इनकम कम दिखेगी और बाद में डिमांड आएगी। दोनों एम्प्लॉयर ने स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग अलग दिए होंगे, वो सिर्फ एक ही बार मिलेंगी, इसे मैन्युअली ठीक करें। तीसरा, 26एस और एआईएस के टैक्स क्रेडिट नंबर्स मैच होने चाहिए। एआईएस में 26एस से ज़्यादा चीज़ें होंगी क्योंकि एआईएस में इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह भी होते हैं, पर जो दोनों में कॉमन है, टीडीएस, टीसीएस, वो बराबर होना चाहिए। फर्क मिले तो एआईएस की डिटेल्स देखें और सोर्स आइडेंटिफाई करें। चौथा स्टेप, सबसे ज़्यादा नोटिस यहीं से आती है। एआईएस की हर एंट्री को अपने रिकॉर्ड से मिलाइए, बैंक इंटरेस्ट पासबुक से, डिविडेंड स्टेटमेंट से, कैपिटल गेन्स ब्रोकर के पीएनएल से। यहाँ दो सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन ए, एआईएस सही है पर आप रिपोर्ट करना भूल गए, जैसे से 6000 का सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, तो उसे रिटर्न में ऐड करें, ये अक्सर छूट जाता है। सिचुएशन बी, जहाँ एआईएस गलत है, जैसे एक ही ट्रांजैक्शन दो बार दिख रहा है या जॉइंट प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू दोनों को ओनर्स के एआईएस में आ गई, तो एआईएस पोर्टल पे उस एंट्री पे फीडबैक दे। 7 ऑप्शंस होते हैं, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन और ईयर, इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, ट्रांसफर इज नॉट इन द नेचर ऑफ सेल एंड इंफॉर्मेशन इज डिनाइड। सही ऑप्शंस चुने और सबमिट करें, ये डेटा ट्रेल साफ कर देता है। और पांचवा, यही वो गलती है जो मैंने शुरू में बोली थी। मान लीजिए आपने स्टेप 4 में एआईएस फीडबैक दे दी, बहुत लोग सोचते हैं बस काम हो गया। गलत, सुन लीजिए ध्यान से। एआईएस फीडबैक और रिटर्न रिवाइज करना दो अलग चीजें। फीडबैक सिर्फ डिपार्टमेंट के डेटा को ठीक करता है, पर अगर आपने एक्चुअल इनकम रिटर्न में गलत डाली है या छोड़ दी है तो उसे रिटर्न में ठीक करना पड़ेगा या रिवाइज या बिलेटेड आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। ये सबसे कॉमन ब्लंडर है। लोग एआईएस को करेक्ट मार्क कर देते हैं पर रिटर्न में वो इनकम ऐड करना भूल जाते हैं। रिजल्ट, डेटा तो कंफर्म हो गया पर रिटर्न में मिसमैच रह गया। लीगली वो डिस्क्रिपेंसी अब भी अनरिजॉल्व है, नोटिस आने का फुल चांस है। तो स्टेप 5, अपनी फाइनल आईटीआर के नंबर्स को रिकंसाइल टीआईएस या प्रीफिल से मैच करें और अगर इनकम मिस थी तो रिटर्न में ऐड करें या रिटर्न को रिवाइज करें। सिर्फ फीडबैक देने से काम नहीं चलेगा। अब तेजी से देखते हैं 5 गलतियां जो हर साल लोग करते हैं। 1, प्रीफिल को आंख बंद करके ट्रस्ट करना। प्रीफिल स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल आंसर नहीं। 2, सेविंग्स या एफडी इंटरेस्ट रिपोर्ट ना करना, ये एआईएस में होता है, पकड़ा जाता है। 3, एआईएस की सेल वैल्यू देख के घबरा जाना, टैक्स गेन पे है, सेल पे नहीं। 4, जॉब चेंज करने पे एक ही फॉर्म यूज करना। 5, और सबसे बड़ा, एआईएस फीडबैक देके रिटर्न रिवाइज करना भूल जाना। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।